रिट पिटीशन थी अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब की, 2 रिट पिटीशनें थी उमर अयूब खान साहब की, 2 रिट पिटीशनें थी शिबली फराज साहब की। अब 2 रिट पिटीशनें जो थी ना उमर अयूब खान साहब, उनसे हमारा कंसर्न है। वो 2 रिट पिटीशनें थी, आप सिर्फ नंबर लिख लीजिएगा। एक रिट पिटीशन थी WP 5170। एक सेकंड सर, इसी के बैक पर जी WP हुजूर 5170 बटा 2025 5170 5170 बटा 25 इस तरह 2025 की। जी 2025 की। ये किसकी है सर? ये उमर अयूब खान साहब, ये हाई कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट पेशावर। जी पेशावर। ये वो रिट पिटीशन है जो ECP के नोटिफिकेशन डेटेड 5 अगस्त 2025 के खिलाफ है, जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया सर। ठीक है। दूसरी रिट पिटीशन थी उमर अयूब खान साहब की, WP 5337 2025 की। 5335 जी 5337 5337 ये जो स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन था, डी नोटिफाई किया था उनके एज लीडर ऑफ द अपोजिशन 7 अगस्त को, ये वो रिट पिटीशन सर। ठीक है जी हुजूर, ये जो रिट पिटीशन है जो पेंडिंग थी, वहाँ आप लोगों ने कहा कि मैटर सब जुडिस है, इसमें हमने दरख्वास्त वहाँ फाइल की और इस रिट पिटीशन को हमने विड्रॉ कर लिया। अब रिट पिटीशन कोई भी मैटर जो है इन रिलेशन टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट में सब जुडिस नहीं है, और वो ऑर्डर हमने आपको सबमिट कर दिया। ये पहली वाली भी जो है ना 5170 विड्रॉ हो गई, ये भी नहीं 5170 तो उससे रिलेटेड है ना जी, वो तो इलेक्शन कमीशन के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। लीडर ऑफ द अपोजिशन से रिलेटेड एक रिट पिटीशन जी 5337 अब 25, वो हमने विड्रॉ कर दी और ये विड्रॉवल का लेटर आपके पास आ गया, एप्लीकेशन भी रिट पिटीशन भी। अब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का इशू है वो इसमें सब जुडिस नहीं है। ये जो आपके पास नोट आया था ना जी सुप्रीम कोर्ट से, वो हुआ यह था कि जिसने ये पिटीशनें फाइल की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे गलती हुई थी, तो शिबली साहब की पिटीशन में भी हमें पार्टी बना दी। हाँ, वो स्पीकर को उन्होंने कट एंड पेस्ट किया था, इस वजह से वो आपके पास आया। बट उमर साहब का हमने सुप्रीम कोर्ट से भी विड्रॉ किया था, वो भी आपके पास पहुंचा। बस हमारी यही थी कि अब मैटर कहीं जगह सब जुडिस अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो हमारी स्पीकर साहब से और स्पीकर सेक्रेटेरिएट से ये रिक्वेस्ट है कि अब इनका फौरन अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दिया जाए। ये काफ़ी हफ्ते हो गए हैं और जिस तरह आपने हमें लेटर लिखे, हम उसका जवाब भी मुसलसल तवातुर के साथ देते रहे, तो अब फाइनली है, अब कोई उज़र मेरा ख्याल बाकी नहीं है, कोई मामला कोर्ट में नहीं है, कहीं भी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान फ्रीक नहीं है किसी भी अदालत में रिगार्डिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन। थैंक यू। ये सर आपका चूँकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ गई है, हमने आपको पता है कि 4 लेटर लिखे हैं, उसके जवाब में आपने आज पहली दफ़ा प्रॉपर हमें वो हुआ ये था, पहले हाई कोर्ट में विड्रॉवल के लिए ना आप एप्लीकेशन देते हैं तो बायोमेट्रिक जरूरी होते हैं। फिर उमर साहब वो बिजी थे इलेक्शन कैंपेन में, बाकी आना जाना। देखिए आज आपका पहली दफ़ा फॉर्मल जवाब हमारे पास आया है, तो बेसिकली अब प्रोसेस आज के बाद से स्टार्ट। ठीक। और दूसरी बात सर ये है कि थोड़ी अर्ज़ करूँ कि चूँकि जब लीडर तो अपोजिशन बनाना है ना आपने, सर आपकी इत्तला के लिए है कि स्पीकर जो है या सेक्रेटरीट जो है वो किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा होता है इसको बनाना है या नहीं बनाना है। हमने इसको अनाउंस करना है, पूरी अपोजिशन को हमने इन्फॉर्म करना है, और अपोजिशन का राइट है कि आप भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, आप भी नॉमिनेट करके नाम दे सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आने पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। अब हम बाकायदा अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने के बाद फिर हमारे पास नॉमिनेशन फिर आगे दे देंगे। मैं आपको ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे बेसिकली हम यस, तो फिर आपने हमें ये चीज़ें देनी है, फिर उसके हमने तो आपको दे दिया। आप देखें ना, अगर असूली तौर पर देखेंगे ना, ये दिया है आपने हमारे सवाल का जवाब जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अब जिस वक्त हमने अनाउंस करना है कि अब नॉमिनेशन दें फॉर द लीडर ऑफ द, मैं कहता है कि जी दोबारा दे, तो वही फाइल हमारी है, हम आपको दोबारा दे देंगे। हमारी तो रिक्वेस्ट यही होगी, हमारी प्ली भी हमारे मेंबरान के सिग्नेचर भी हैं, मैंने तो आपको वो भी बता दिया कि किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए। हाँ ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं, प्रॉपर जवाब भी दिया है, सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, आप खुद भी इस चीज़ को तस्लीम, और हम भी बाकायदा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी तरफ से पहली दफ़ा हमें जवाब प्रॉपर मिला है। अब हम इस प्रोसेस में एंटर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। इकतीस
ये पक्की रसीद। चलो जी जी सर ठीक है। रिट पिटीशन थी अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब की, 2 रिट पिटीशनें थी उमर अयूब खान साहब की, 2 रिट पिटीशनें थी शिबली फराज साहब की। अब 2 रिट पिटीशनें जो थी ना उमर अयूब खान साहब, उनसे हमारा कंसर्न है। वो 2 रिट पिटीशनें थी, आप सिर्फ नंबर लिख लीजिएगा। एक रिट पिटीशन थी WP 5170 एक सेकंड सर इसी के बैक पर जी WP हजूर 5170 बटा 2025 5170 5170 5170 5170 बटा 25 इस तरह 2025 की। जी 2025 की। ये वो- किसकी है सर? ये उमर अयूब खान साहब ये हाई कोर्ट ने की। ये हाई कोर्ट में थी हाई कोर्ट पेशावर जी पेशावर। ये वो रिट पिटीशन है जो ECP के नोटिफिकेशन डेटेड 5 अगस्त 2025 के खिलाफ है, जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। सर। ठीक है। दूसरी रिट पिटीशन थी उमर अयूब खान साहब की WP 5337 2025 की 5335 जी 5337 5337 ये जो स्पीकर साहब का नोटिफिकेशन था, डी नोटिफाई किया था उनके एज लीडर ऑफ द अपोजिशन 7 अगस्त को, ये वो रिट पिटीशन सर ठीक है जी। हुजूर ये जो रिट पिटीशन है जो पेंडिंग थी वहाँ, आप लोगों ने कहा कि मैटर सब जुडिस है, इसमें हमने दरख्वास्त वहाँ फाइल की और इस रिट पिटीशन को हमने विड्रॉ कर लिया। अब रिट पिटीशन कोई भी मैटर जो है इन रिलेशन टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट में सब जुडिस नहीं है, और वो ऑर्डर हमने आपको सबमिट कर दिया। ये पहली वाली भी जो है ना 5170 विड्रॉ हो गई, ये भी नहीं 5170 तो उससे रिलेटेड है ना जी, वो तो इलेक्शन कमीशन के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। लीडर ऑफ द अपोजिशन से रिलेटेड एक रिट पिटीशन जी 5337 अब 25 वो हमने विड्रॉ कर ली, और ये विड्रॉवल का लेटर आपके पास आ गया, एप्लीकेशन भी रिट पिटीशन भी। अब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का इशू है वो इसमें सब जुडिस नहीं है। ये जो आपके पास नोट आया था ना जी सुप्रीम कोर्ट से, वो हुआ यह था कि जिसने ये पिटीशनें फाइल की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उनसे गलती हुई थी, तो शिबली साहब की पिटीशन में भी हमें पार्टी बना दी। हाँ वो स्पीकर को उन्होंने कट एंड पेस्ट किया था, इस वजह से वो आपके पास आया। बट उमर साहब का हमने सुप्रीम कोर्ट से भी विड्रॉ किया था, वो भी आपके पास पहुंचा। बस हमारी अब- यही थी कि अब मैटर कहीं जगह सब जुडिस अब नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तो हमारी स्पीकर साहब से और स्पीकर सेक्रेटेरिएट से रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट है कि अब इनका फ़ौरन अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दिया जाए। तो काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, और जिस तरह आपने हमें लेटर लिखे, हम उसका जवाब भी मुसलसल तवातुर के साथ देते रहे। तो अब फाइनल ही है, अब कोई उज़र मेरा ख्याल बाकी नहीं है, कोई मामला कोर्ट में नहीं है, कहीं भी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान फ्रीक नहीं है किसी भी अदालत में रिगार्डिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन। थैंक यू। ये सर आपका चूँकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ गई है, हमने आपको पता है कि 4 लेटर लिखे हैं, उसके जवाब में आपने आज पहली दफ़ा प्रॉपर हमें वो हुआ ये था, पहले हाई कोर्ट में विड्रॉवल के लिए ना सर। आप एप्लीकेशन देते हैं तो बायोमेट्रिक जरूरी होते हैं। जी फिर सर। उमर साहब वो बिजी थे इलेक्शन कैंपेन में, बाकी आना जाना थोड़ा देखिए सा। आज आपका पहली दफ़ा फॉर्मल जवाब हमारे पास आया है, तो बेसिकली अब प्रोसेस आज के बाद से स्टार्ट है। ठीक ठीक और दूसरी बात सर ये है कि थोड़ी अर्ज़ करूँ कि चूँकि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है ना आपने, सर आपकी इतलाही है कि स्पीकर जो है या सेक्रेटरीट जो है वो किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा होता है इसको बनाना है या नहीं बनाना है। हमने इसको अनाउंस करना है, पूरी अपोजिशन को हमने इन्फॉर्म करना है, और अपोजिशन का राइट है कि आप भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, आप भी नॉमिनेट करके नाम दे सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आने पर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। अब हम बाकायदा अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने के बाद फिर हमारे पास नॉमिनेशन फिर आगे दे देंगे। चलो, आप- अब आप ये है। मैं आपको अब आप प्रॉपर ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। बेसिकली हम यस, तो फिर आपने हमें ये चीज़ें देनी है, फिर उसके नहीं, हमने तो आपको दे दिया। आप देखें ना, अगर असूली तौर पर देखेंगे ना, ये दिया है आपने हमारे सवाल का जवाब ठीक जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अब जिस वक्त हमने अनाउंस करना है कि अब नॉमिनेशन दें फॉर द लीडर ऑफ हाँ मैं द कहते हैं कि जी तो दोबारा फिर- दे। तो वही फाइल हमारी है, हम आपको दोबारा दे देंगे। हाँ, उसमें कौन हमारी सा- तो रिक्वेस्ट यही होगी, हमारी प्ली भी हमारे कि मेंबरान देखिए, के सिग्नेचर दो भी हैं, चीज़ें होंगी। majority मैंने तो के आपको वो चीज़ 70% बता दी है कि किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हाँ ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं, प्रॉपर जवाब भी दिया है, सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। आप खुद भी इस चीज़ को तस्लीम, और हम भी बाकायदा यही रिक्वेस्ट करेंगे
کہ آپ کی طرف سے پہلی دفعہ ہمیں جواب پراپر ملا ہے. اب ہم اس پروسیس میں انٹر ہو جائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.